बीवी, और बीवी में अगर आप आज खुश रहोगे तो सबसे पहले आपके बच्चे गुलाम बनेंगे। आने वाले समय में मशीनों का युग आ रहा है, मशीनों से सारा काम कर लेंगे। जब आपके बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं बचेगा तो ये गरीब जो आदिवासी आपको दिख रहा है, ये वही जंगल में जाके अपना पेट भर लेंगे, ये दूसरी जगह काम करते हुए पेट भर लेंगे। लेकिन मुझे सवाल है अपने वरिष्ठ जनों से, जो अपने बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारते, उनके बच्चों को ना रोजगार बनता, ना खंती खोदते बनता, न ही वो अपने पीठ में बोरी ढो सकते। तो सबसे पहले गुलाम कोई बनेगा तो अधिकारी कर्मचारियों को बच्चे बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए कि समाज के लिए तेरे को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागा तो अंतिम पीढ़ी को बचाने की, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगली चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो नौकरी मिली है वो है प्रतिनिधित्व के कारण मिली है, और प्रतिनिधित्व पुरखों द्वारा चलाए गए आंदोलन का प्रोडक्ट है। आपके पास आज जो जंगल है वो कैसे बचा है? आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा बिरसा मुंडा, कुमराम बेबू, बाबूराव सडमा के गुंडादुर, इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके जंगल बचा। इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़े तब जाके तुम्हारे लिए आरक्षण बना 1935 के संविधान में। इन लोगों ने उस समय लड़े तब जाके भूमि संपादन अधिनियम बना जमीन बचाने के लिए। इन लोगों ने उस समय लड़ा तब जाके आपको सभी प्रकार के टैक्स से मुक्ति अंग्रेजों ने दी थी। आज जिन पुरखों ने अपना खून सींच के, अपना बलिदान दे के, अपनी गर्दन कटा के, अपने आप को कुर्बान करके जिन अधिकारों को और जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को दिए, आज उन्होंने तो बचाने के लिए लड़े थे और आपको बचा के दे दिए। लेकिन आप तो आज बचा भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके पास सौंपा कि तुम्हारा काम है खनिज संपदा बचाना, लेकिन तुम बचा भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ उधर उजड़ता जा रहा है। यहाँ अडानी आता है, अडानी आके पूरे जंगल को काटता है। उन जंगलों को, जिन जंगलों को सींच के अपने बाप दादा और पुरखों की तरह हमारे लोगों ने बड़ा किया है, जिन जंगलों की सुरक्षा करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने बलिदान दिया है, आज उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उसके लिए कौन बोलेगा? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? मेरी समाज, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और आपका अपना एक पहचान है। आज 4 बार में दिल्ली में जंतर मंतर में आदिवासियों की संस्कृति बचे, इस हेतु मैंने आंदोलन किया 4 बार। उसमें हमने उन्होंने कहा कि भाई जो आदिवासी लोग हैं वो इंडिजिनस पीपल है। इंडिजिनस पीपल मतलब वो ओरिजिनल नस्ल, देसी मक्का, देसी ज्वार, देसी कुटकी, आपने देखे होंगे, ये देसी है। इसमें मिलावट है क्या? मिलावट है क्या? ये देसी मक्का, देसी कुटकी, देसी ज्वार, इनमें मिलावट नहीं है, ये देसी है। और एक आती थैली वाला मक्का, हाइब्रिड वाला, एक आता थैली वाला मक्का जिसमें बहुत मिलावट है। तो जो जिसमें मिलावट नहीं है उसको कहते हैं इंडिजिनस ब्रीड, और जिसमें मिलावट है उसको कहते हैं हाइब्रिड। तो आप इंडिजिनस ब्रीड हो या हाइब्रिड हो, बोलो। और इंडिजिनस देश का मूल मालिक ओरिजिनल है, जिसकी माँ बाप से लेके, मामा से लेके सब ये गौंड समाज से, आदिवासी समाज से थे, जिसने गैर समाज में शादी नहीं किया क्योंकि उसका रक्त शुद्ध रहे, उसका वो मिक्स ना हो जाए, उसका नस्लीय भेदभाव ना हो, वो उसके अंदर का खून मिक्स ब्रीड का ना हो जाए, वो क्रॉस नस्ल का ना बने। इसलिए हमारे पुरखों ने देव व्यवस्था बनाई, संस्कृति बनाई, और आज उसी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सड़कों में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, आपको जबरन ईसाई बनाया जा रहा है, आपको जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, आपको जबरन कई प्रकार के धर्म बना रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ भैया, मेरा नाम है देव रावण भलावी, मेरा गढ़ है अमूदागढ़, बताओ मुसलमानों से, ईसाइयों से और ब्राह्मणों से पूछता हूँ, बताओ मेरा अमूदागढ़ के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं साथियों वाला देव रावण भलावी हूँ, वही साथियों जिनका मुठवा तुरपुराया था, वही उनका, वही साथियों जिनको चिटक राज बोलते थे, वही जिसको भंडेसारा बोलते थे, उन भूमिका, उन साथियों के बारे में आप क्या जानते हो? तो ना मुसलमान मेरी पहचान कर पाता है, ना ईसाई मेरी पहचान कर पाता है, ना हिंदू, इस देश का जो पंडित है, सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी हमारी पहचान नहीं कर पाता। मैं उससे पूछता हूँ कि जो मेरा बाना है वो नाग बाना है, मैं जिस वंश का हूँ वो नाग वंशी है, मेरा जो पेड़ है वो भिलमा का पेड़ है, मेरा जो बेल है वो सिंघाड़ा बेल है, और मैं जिस पक्षी की पूजा करता हूँ उसको नीलकंठ पक्षी कहते हैं, और जिस जंगली जीव की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पुरखों ने दिया है उसको हम से ही कहते हैं। बताओ इनके बारे में तुम क्या जानते हो? वो भी नहीं जानता।
हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में मुठवा बाबा मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में खंडेरा पेड़ मिलता है, जिसमें हम रावण गोंगो करते हैं, रावण पूजा करते हैं। आज आप देखिए, आपकी जो संस्कृति है उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उनको आपकी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उसी संस्कृति को बचाने के लिए देव रावण जगह जगह निकला है। और मैं आपसे इस पंडाल में आपको शपथ दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी संस्कृति को मानने के लिए तैयार हैं। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। आपके बाजू में कौन सी नदी है, नाम बताओ। कोई नदी का नाम बताओ जोर से। कौन सी नदी? सकरी नदी। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ कसम खाइए। अरे कोई उल्टी सीधी कसम नहीं खाओ, हाथ ऊपर कर ले। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ शपथ लीजिए कि जो लोग आपके संस्कृति और आपके धर्म आदिवासी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, जो लोग आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, जो पार्टी आपको इतने समय से गुलाम और विनाश करते आ रही है, उसको आप सकरी नदी में बहाने के लिए तैयार हो कि नहीं बताओ? तैयार हो कि नहीं बताओ? पीछे वाले तैयार हो कि नहीं बताओ? आप मालिक बनने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मालिक बनने के लिए तैयार हो? अपने अपने पुरखों को मानने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को दान देने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को मतदान करने के लिए तैयार हो? अपने लोगों को सम्मान करने के लिए तैयार हो? दुश्मनों के संगठन को छोड़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो? मैं आपको शपथ देता हूं, आने वाले समय में आप ही के बीच में बैठे तमाम वरिष्ठ जन, आपके बाजू में बैठे तमाम युवा जन इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, पूरे समाज को नया राज करेगी। 52 57 परगना की चंडी दाई का सुमरन करते हुए, हमारे सबकी गोत्र बनाने वाले रूपोलंग पानी पारी कुपार लिंगों का सुमरन करते हुए, दाई कलिकंकाली दाई का सुमरन करते हुए, जंगो दाई का सुमरन करते हुए, उस बुढ़ान पैन का सुमरन करते हुए, आज मैं समस्त प्रकृति शक्ति उन पंचभूतों को सुमरन करते हुए, उन पैन शक्तियों से मैं आज बोलना चाहता हूं कि मेरी सोई हुई समाज के अंदर जो विचार मर चुके थे, उन विचारों को पुनर्जीवित करो और इस समाज को, इस देश का राजा बनाने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे साथियों, एक शायरी मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। बैठकर विचार किया जाएगा, बैठकर विचार किया जाएगा, खामोशी से भी शिकार किया जाएगा। यह सोचते हैं कि गर्दिश में है सितारे, उनको समय रहते चांद तारे दिखा दिया जाएगा। हम खामोश हैं हमारी दरिया दिली के कारण, हम खामोश हैं अपनी ईमानदारी के कारण, हम खामोश हैं हमारे अंदर की दयालुता के कारण, हम खामोश हैं अपने आप को प्रगतिवादी के कारण, हम खामोश हैं अपनी दरिया दिली के कारण। लेकिन एक बार फिर से संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा। मेरे साथ शंकर साह, रघुनाथ साह और राजा संग्राम साहब मंडावी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पुरखों को 3 प्रकार की मौतें हुई हैं। एक जिसमें गोली मारा गया, एक जिसमें फांसी में लटकाया गया और एक तोप के सामने बांध को उड़ाया गया। तीनों में सबसे दर्दनाक मौत कौन सी, मुझे बताइए। सबसे दर्दनाक मौत कौन सी? फांसी वाली, गोली वाली या तोप वाली? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तोप वाली। आपको पता तोप के सामने बांध के किसको उड़ाया गया था? किसको उड़ाया गया था? वीर नारायण को उड़ाया गया था, शंकर साह रघुनाथ साहब को उड़ाया गया था। मुझे बताइए, आपकी छत्तीसगढ़ की किताबों में क्या आपके बाप दादाओं का इतिहास मिलता है? मिलता है क्या? तो कौन है वो लोग जो आपको एक शेर होने की पहचान नहीं कराने दे रहे हैं? कौन है वो लोग जो आपके बाप दादाओं के इतिहास को आपसे छुपा के रखा है? कौन है वो लोग जो आपको जागने नहीं दे रहा है? कौन है वो लोग जो इस देश में सबसे क्रूर तरीके से, जिसके शरीर को तोप के सामने बांध के ब्लास्ट कर दिया गया और शरीर के चिथड़े चिथड़े पुथड़े उड़ के पूरे गली शहर में बगर गए, उस महान पुरुष की आत्मा आज भी चिल्लाते हुए उस आदिवासी समाज से बोल रही है कि हमें न्याय दिलाओ, बोल रही है हमारी शहादत का सम्मान करो, बोल रही है अपने जिले में हमारी स्मृति बनाओ और हमारी कुर्बानी को याद रखो और दुश्मनों को अपने शहर से खदेड़ो। लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। समय है, जाओ, वो आपको खत्म कर रहे हैं, आपके बाप दादाओं के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शेर जब भेड़िया के बीच में फंसा था, भेड़िया के बीच में घास खाने लगा,
पानी पीने लगा। बहन ने कही कि सुन चल घास खा, मैं आने भी लगा। और जब इस बात को एक शेर ने देखा, ये कैसा नपुंसक शेर है, अपनी नस्ल को नहीं पहचानता। कौन है? अपनी नस्ल को नहीं पहचान पा रहा, अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। एक शेर ने दहाड़ा जंगल के ऊपर से, कहा अच्छे के दहाड़ा, पूरी भैड़ वहां से भाग गई, भैड़ भाग गई, लेकिन एक शेर वहां पर खड़ा रहा था। उन्होंने कहा ये सब भैड़ क्यों भाग रही है भैया? अबे उधर भाग गई भैड़। फिर वो उसके तरफ देखता है, फिर वो दहाड़ता है, वो उसको कोई असर नहीं पड़ता। जब वो पानी में देखता है और जब शेर को देखता है, बोलता है ये तो मेरी तरह दिखता है, ऐसा कैसे चिल्ला सकता है? याद रखो, उस शेर ने जब दहाड़ा, ऊपर वाला शेर भी भाग गया मेरे साथियों। क्यों? आप भी वैसे ही भेड़ों के बीच में फंसे हुए, आपकी भी वैसे ही भेड़ों की तरह पहचान बनाई गई है, गरीबों वाली पहचान बनाई गई है, गुलामों वाली पहचान बनाई गई है, नक्सलियों वाली पहचान बनाई गई है, माओवादियों वाली पहचान बनाई गई है, फर्जी आदिवासी वाली पहचान बनाई गई है। जागो, ये देव रावण मलावी एक शेर छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश देवगढ़ का उस पावनगढ़ की धरती से आया है और बोलता है जागो मेरे भाइयों, भगाओ भेड़ों को, धाड़ो और अपनी पहचान करो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम इस देश के शासक हो। जिस दिन तुम धाड़ने लगे, जिस दिन तुम राजनीति में उतर गए, उस दिन ऐसे कई भेड़ एक बार धाड़ने से फटते तक भागेंगे और उनका नाम और निशान यहाँ पर नहीं दिखेगा। अपनी पहचान करने के लिए तैयार हो, पहचान करने के लिए तैयार हो। छत्तीसगढ़ में मणिपुर में आपकी माता बहनों को नंगा घुमाया गया, नंगा घुमाया गया, वीडियो बनाया गया, आपके भाइयों को वहां पर गर्दन काट के टांग दिया गया, 10 साल के बच्चों को बलात्कार करके उनके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी गई, आपके भाइयों को गोली मारा जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? सरकार क्यों नहीं बोल रही है? उसी